नमस्कार दोस्तों, तो आइए देखते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें और नजर डालते हैं कुछ मुख्य समाचारों पे। तो दोस्तों सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे पहली और सबसे अहम खबर के बारे में, जहां आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटका का दौरा करा और इसी के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटका के छोटे किसानों को लेकर उन्होंने एक बहुत अहम बात बोली, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है छोटे किसान। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते हैं कि हमारे देश के पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ के कई अलग अलग प्रोजेक्ट भी शुरू करे। अच्छा, वैसे दोस्तों अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो उनसे संबंधित एक और बड़ी खबर सामने आ रही है युवाओं के लिए, जहाँ देखा जा रहा है कि 20 जनवरी को साल का यानी 2023 का सबसे पहला रोजगार मेला लगा। इसी रोजगार मेले में मोदी जी ने ऑनलाइन लगभग 70,000 नियुक्ति पत्रों भी बांटे। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार का एम उन्होंने बताया, जहां पे उन्होंने बताया कि हमारा एम था लगभग 10 लाख सरकारी नौकरी देने का। इस हिसाब से दोस्तों बेरोजगारी हटाने का केंद्र सरकार की ओर से बहुत अच्छा कदम था ये। तो चलिए दोस्तों खबरों और समाचारों में और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जिन लोगों को हवाई यात्रा करना बहुत पसंद है उनके लिए एक सबसे अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि रिपोर्ट अनुसार नासा और बोइंग कंपनी जो बड़े बड़े प्लेन बनाती है वो दोनों मिलके एक ऐसा प्लेन बना रहे हैं जो फ्यूल यानी जितना भी प्लेन में ईंधन लगता है वो कम से कम लगेगा, जिसकी वजह से एरोप्लेन के सफर करने के जो दाम है वो कम हो जाएंगे। और चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि एक रिपोर्ट में पाकिस्तान का एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां देखा जा रहा है कि 1960 में जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था हम लोग के साथ, तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान से बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बेकार अर्थव्यवस्था हो चुकी है और हालात तो इतने बुरे हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत से जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और बोले हैं कि पहले आतंकवाद खत्म करिए, क्योंकि हमने हमेशा से ही दोस्ती मांगी लेकिन आपने उस दोस्ती को बर्बाद किया। और यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी पैसे उधार लेने की यानी लोन लेने की बात की थी, लेकिन सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की पद यात्रा से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पंजाब में पूरी हो चुकी है। इसी के साथ साथ पठानकोट से कठुआ पहुंचे राहुल गांधी और अब कश्मीर में यह यात्रा होने वाली है। और इसी के साथ साथ जिनको ना पता उनको बता दें कि राहुल गांधी की ये पद यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, कश्मीर में इसका समापन होगा। अच्छा, वैसे दोस्तों एक सवाल आप लोग से भी है हमारा कि क्या आप लोग भी राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा से खुश हैं कि नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए जानते हैं केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ देखा जा रहा है कि रिपोर्ट अनुसार एक नया नियम ट्रांसपोर्टेशन में शामिल हो चुका है, जहाँ पे 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब बंद हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, ये नए नियम के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से जो भी सरकारी गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं वो उनका अब रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, वैसे दोस्तों अगर नियमों की बात हो रही है तो कर्नाटक सरकार की ओर से एक नया नियम लागू करा गया है वापस से शराब को लेके। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कर्नाटक सरकार ने पहले अपना एक नियम बदला था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति यदि अगर 18 साल का या 18 साल के ऊपर का है तो वो शराब खरीद सकता है। लेकिन अब उस नियम में बदलाव आ चुका है और अब नए नियम के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने बोला है कि अब 18 साल नहीं मात्र 21 साल का होना पड़ेगा शराब खरीदने के लिए। अच्छा, वैसे दोस्तों अगर कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक संबंधित एक और खबर सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला है कि बचपन तलाक का आधार नहीं, पत्नी को छोड़ना मानसिक क्रूरता माना जाएगा। यानी दोस्तों अगर किसी की भी पत्नी का बच्चा नहीं हो पा रहा है और उसे उसका पति अगर तलाक देता है तो वो तलाक नहीं स्वीकार करा जाएगा, क्योंकि अब नए रूल के मुताबिक वो मानसिक क्रूरता माना जाएगा। अच्छा, वैसे दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, ऐसी और खबरों को जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि सूत्रों मुताबिक 26 जनवरी को जेल से बाहर आने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। और इसी के साथ साथ सूत्रों से ये भी पता चला है दोस्तों कि उनकी खुशी में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस उनका बहुत ही स्वैग से स्वागत करने वाली है, क्योंकि दोस्तों खबर आ रही है कि 26 जनवरी को जेल से निकलते ही 30 जनवरी को वो राहुल गांधी के साथ उनकी पद यात्रा में शामिल होने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों टेक्नोलॉजी में एक नया अपडेट देखा जा रहा है, जहाँ पे देखा जा रहा है कि व्हाट्सएप तो आप सभी यूज करते होंगे, तो व्हाट्सएप से संबंधित एक नया फीचर सामने आ रहा है, जहाँ देखा जा रहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस जो पहले अपनी तस्वीर और जो अपने जो विचार है उसको लिख के आप स्टेटस लगाते थे, लेकिन अब नए फीचर के मुताबिक आप अपना वॉइस भी स्टेटस में लगा सकते हैं। दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो
टेक्नोलॉजी से संबंधित एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि इलॉन मस्क जो ट्विटर को ओन करते हैं, उन्होंने अपना एक प्लान बता दिया है, जहां पे उन्होंने बोला है कि वेरीफाइड ब्लू टिक का प्लान मार्केट में आ चुका है और इसके मुताबिक साल भर का अगर ब्लू टिक पाना है तो $84 दे के उसका सब्सक्रिप्शन आप पा सकते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि $22 की उन्होंने बचत भी करी है और यहाँ तक कि एप्पल ऐप स्टोर में जाकर अगर लेंगे तो वो ब्लू टिक आपको $11 का पड़ने वाला है ट्विटर के लिए। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जो आ रही सीधा राजधानी दिल्ली की ओर से, जहां देखा जा रहा है कि एनसीआर की वापस से बुरी हो चुकी है हवा की क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि रिपोर्ट मुताबिक पारा जो है वो 300 पार पहुंच चुका है और AQI रिपोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब आई है दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली सरकार ने इसी प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए अब पूरे राज्य में ग्रे सेकेंड स्टेज लागू कर दिया है और इसके मुताबिक सभी फैक्ट्रियों में अब कोयले पर रोक लगा दी है और सरकार ने सभी फैक्ट्रियों से बोला है कि कोई भी सामान बनाने के लिए आप कोयले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कोयले के अलावा LPG अथवा CNG का प्रयोग करा जाए। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं दूसरी खबर के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में जोशी मठ से संबंधित एक खबर सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि रिपोर्ट मुताबिक जोशी मठ में इमारतें गिराने का काम जोरों शोरों से चल रहा है और अभी तक JCB की मदद से तोड़ दिया गया है PWD का गेस्ट हाउस। और इसी को लेके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी बोले कि यहाँ 70% लोगों का जीवन सामान्य है। अच्छा, वैसे दोस्तों खबरों को और आगे जाने उससे पहले स्वास्थ्य संबंधित एक रिसर्च सामने आ रही है, जहाँ देखा जा रहा है कि जाड़ों में खासकर आप लोग नारियल पानी पीजिए रोजाना, लेकिन अगर रोजाना अगर नारियल पानी नहीं पी पा रहे तो कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन में एक बार नारियल पानी 1 कप जरूर पीजिए, क्योंकि रिपोर्ट अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया है कि नारियल पानी पीने से उसमें भरपूर पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो सर्दियों में आपका ब्लड और शुगर नॉर्मल रखता है, यानी कंट्रोल करके रखता है। और इसी के साथ दोस्तों नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पे, जहां देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार 2 माह में यानी 2 महीने में 20,000 बुजुर्गों को कराएगी तीर्थ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, तीर्थ यात्रा की पहली ट्रेन 1 जनवरी को जा चुकी है। मेरे हिसाब से दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत ही सुंदर फैसला लिया गया है बुजुर्गों के लिए। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जो सीधा आ रही है शेयर मार्केट की ओर से। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को ध्यान से जरूर सुनिएगा क्योंकि ये शेयर मार्केट संबंधित है। तो आपको बता दें दोस्तों कि 27 जनवरी को खुल रहे हैं अडानी के शेयर और इसको आप 10% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अडानी कंपनी के शेयर आप 10% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 27 जनवरी को ये अपना FPO लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, वैसे इस वीडियो में दोस्तों पहले हम लोग ने स्वास्थ्य की बात की थी, तो स्वास्थ्य से संबंधित एक और खबर सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि केंद्रीय सरकार ने एक और कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए एक बहुत प्यारा सा फैसला ले लिया है, जहां पे उन्होंने बता दिया है कि अब कैंसर का इलाज और भी सस्ता होगा। और यही नहीं, अस्थमा पेशेंट भी अपना इलाज ज्यादा से ज्यादा करा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने बोला है कि कैंसर और अस्थमा की दवाइयां अब मार्केट में और सस्ती होने वाली हैं। मोदी सरकार की ओर से बहुत ही अहम और बहुत ही सुंदर फैसला है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अब मौसम विभाग के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मौसम विभाग संबंधित एक खबर सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि दिल्ली में शीतलहर ने अपने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, वैसे दोस्तों उत्तराखंड के मौसम में भी एक अच्छी खबर सामने नहीं आ रही, क्योंकि रिपोर्ट अनुसार माना जा रहा है कि 24 से 27 जनवरी तक भारी बारिश व बर्फबारी के अलर्ट जारी कर दिया है सरकार ने। और इसी के साथ साथ जोशी मठ में भी जो काम वहाँ चल रहा है तोड़ फोड़ का, उसमें भी बढ़ सकती हैं मुसीबतें। दोस्तों अगर चांदी की बात करी जाए तो उसकी कीमत में 850 रुपए की गिरावट देखी गई है और अब चांदी का जो दाम चल रहा है वो है 68,500 रुपए प्रति किलोग्राम। दोस्तों अंत में बात करते हैं कोरोना अपडेट के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि देश भर में कोरोना इतना फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए खुशखबरी नजर आ रही है, क्योंकि एक दिन में केवल 128 नए मामले कोरोना के सामने आए। और इसी के साथ साथ चाइना का तो दोस्तों इतना बुरा हाल हो चुका है कि चाइना के प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि अब गाँव में भी कोरोना फैलने का डर बढ़ चुका है। और उससे बड़ी डरावनी बात यह है जो उन्होंने बोला है कि गांव में अगर कोरोना का नंबर बढ़ा, यानी केसेस बढ़े कोविड के, तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए AM तेज न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।